गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। अर्थात मूढ़ व्यक्ति माने मु मनीष बोली भ्रमरे पड़ती। प्रत्येक अवतार रे अवतारंकर पूजक संगे तांकर निंदुक माने मध्य रही थांती। अवतार तांकर संकल्प को कार्यकारी करिवारे सेमाने एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। सेमाने अवतारंकर सत्यता को प्रश्न करी तांकर स्वरूप को प्रकट करिवारे साहाय्य करती। तेणु बाबा कहती गोटे पटे मोर असंख्य पूजक एवं अन्य गोटे पटे मोर असंख्य निंदुक, मु से उभयंकर मध्य भागरे रही उभयंकु मोर आशीर्वाद करिथाए, कारण से उभय मोर। पुट्टपर्ती ग्रामर ग्रामवासी माने भगवान सत्यसाईंकर बाल्यलीला देखि आनंदरे आत्मविभोर हेउतिबा समय रे माता ईश्वरमा एहाको किंतु ठीक रूपे ग्रहण करि पारु नथिले। तांको मनरे अनेक प्रश्न। सत्य रहुतिबा घरकू दुष्ट लोक माने जाली देबा परे अजणा भय तांकू आच्छादित करि रखिथाए। सत्यर आउ किछि क्षति हेबो नै तो? तांको पुअर समस्त अनिष्ट को दूर करिबा पई विकल होई से सत्यनारायण को प्रार्थना करुथांती। वो आपके वरदान से ही जन्मा है, इसीलिए उसका ही नाम दिया। लोग बाग जब बाल स्वामी कहकर उसकी आराधना करते हैं तो अपने बेटे में आपको ही देखती हूँ। लेकिन जलने वाले दुष्ट लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। भगवान, सत्यम की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो भगवान? नहीं, ये परीक्षाएं नहीं चाहिए। इस माता के हृदय को इस तरह चिंताओं में ना डुबो भगवान। मैं नहीं सह सकती भगवान। गृह स्वामिनी, बेटे सत्यम, मेरे लाल। तालाब में जाल डालने से मछलियां ही फंसेंगी, जल नहीं फंसेगा। इसी तरह अज्ञानी लोग चाहे जो करें, जिन पर देव अनुग्रह हो उनकी हानि नहीं होती। मत डरो माँ। बेटे सत्यम, पुट्टपर्ती ग्रामर ग्रामवासी माने जेतेबेले अवतारी पुरुष सत्य साई बाल्य लीला रे चमत्कृत होई दोलायमान स्थिति थांती, एपरिकी तांकर परिवार सदस्य माने मध्य एहार अर्थ किछि बुझी पारि नथांती। सेही अवस्था तांकर पितामह कोंडमराजु दृढ़ भावरे कहउथांती, एही बालक ही अवतारी पुरुष होई अवतरण करिसेंती। सेथि निमित्त प्रति मुहूर्त रे से भगवान दिव्य उपस्थिति को अनुभव करी आनंद निजक हजे देउथांती। बालुत अवस्था तांका कृष्ण रूप दर्शन देवा एबे मध्य तांका स्मृति पटु लिभि न थाए। सर्वेश्वर, मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरा जन्म धन्य हो गया। दादाजी,
आज जेतेबेले भगवान निजको साई बाबा रूप में घोषणा करी भक्त मानक आशीर्वाद प्रदान करुछंती से समय से कहीं से सुजोग को हाथ छड़ा करते। हे रत्नाकर वंशरत्न, मुझे अपने पोते में भगवत दर्शन करने का सौभाग्य दिया। दादा नहीं, एक भक्त ये प्रसाद लेकर आया है, स्वीकार कीजिए। ज्ञानी वृद्ध है, देव समान है, आपका शुभ ही होगा। इन हाथों से कई अक्षराभ्यास किए, कई अन्नप्राशन और कई विवाह करवाए, कितने ही पोते पोतियों को गोद में खिलाया, लेकिन ये सिर्फ एक दादा के हाथ है। लेकिन आपके हाथ विश्व को राह दिखाने वाले हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए हैं। एक दादा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भक्त की हैसियत से मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ये विभूति मेरे ललाट पर लगा दें। मैं धन्य हुआ। बेटे, सत्यम, असल में तुम कौन हो? सत्यम ही हो ना? क्या है, क्या ये सारी शक्तियां? समय आने पर ये संशय दूर हो जाएगा। प्रेम स्वरूप जनों, मनुष्य हर किसी का विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर का विश्वास नहीं कर पाता। ईश्वर खुद में ही है, इसका विश्वास नहीं कर पाता है, वो इसे समझता भी नहीं। सत्यसाई अवतार रे बाबांकर बड़ भाई शेषम राजू सान भाई सत्यम को भगवान बोली मानिया को प्रस्तुत नथिले। तांकर युक्ति थिला एते अल्प बयस रे जणे पिला को भगवान बोली मानिया ठीक नुह। दीर्घ दिन साधना परे जणे भगवान को जानी पारे। सत्यर चमत्कारिता ताकू विपद रे पकई पारे। सत्यर ही चमत्कारिता मैजिक नुह बोली किए कहिबो। अंधे लोग प्रकाश देने वाले सूर्य को कैसे पहचान पाएंगे? आंखें मूंद कर रखने वालों को ये दुनिया भी नहीं दिख पाती। अगर उन्हें नहीं दिखे तो सूर्य नहीं है क्या? दुनिया नहीं है क्या? अगर उसे विश्वास न हो कि यही माँ है तो बेटा उसे प्रेम नहीं कर सकता। सत्यसाई कहिले उज्ज्वल दिवालोकरे मध्य जणे नेत्रहीन सूर्य को देखि पारे नाही। जो माने मुद्रित चक्षुरे रहंती से माने संसार को मध्य देखि पारंती नाही। एहा माने कौन सूर्य नाहंती ना संसार नाही। शिशु ता माँ ऊपर विश्वास नथिले से ता माँ को भल पाई पारे नाही। ठीक सेही भली ईश्वरंक संबंध रे विश्वास नितांत आवश्यक। ईश्वर दृश्यमान नुहंती बोली तांकर स्थिति को अस्वीकार करिवा चरम निर्बोधता। जहा दृश्यमान नुह ताहार स्थिति ही नाही बोली भाबिबा भूल। गोलाप को देखी हुए तार सुबास को कौन देखी हुए? सेही भली मार एक रूप अच्छी किंतु तार प्रेमर की रूप अच्छी? विश्वास ही भगवान। तेणु भक्त माने विश्वास वृद्धि करने को हब। विश्वास रु शांति मिली थाए और यही भली तुम्हें संपूर्ण सुख लाभ कर। यह कही सत्यसाई शून्य किछि मिश्री सृष्टि करी
ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲେ। शेष बेटा, आओ बेटा, ले लो। जाओ प्रसाद ले लो। इस प्रकृति में हर चीज को बड़ा होने में काफी समय लगता है। परिपक्वता आने पर ही फल देता है। अभ्यास से पाई गई विद्या ज्ञान देता है। परिपक्व होने का कुछ तो पैमाना होगा ना दादाजी। ये सब आपकी समझ से परे नहीं। हर चीज जानने के बाद भी आपका पोता बच्चा है, उसमें आप भगवान को देखिए, लेकिन सत्यम को साक्षात भगवान मानने वाली बात किसी तरह नहीं मान सकता हूं मैं। शेष बेटा, ये क्या बोल रहे हो? हाँ मां, कई वर्षों की साधना, ज्ञान उपार्जन की चेष्टा से मनुष्य योगी बन जाता है, ऋषि बन जाता है। और यहां अच्छा बुरा ना समझने वाला दुनिया की राहों को ठीक से पहचानने से पहले ही आध्यात्मिक राह पर चल दिया है। अजीब सा नहीं लगता है? खुद को भगवान कहता है। शेष बेटा, गलत बात। ईश्वर की कृपा पाने के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं होता। ये तो पूर्व जन्मों का फल है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह नहीं मानता था, लेकिन अब इतने सारे भक्त लोग सत्यम में भगवान को देख रहे हैं, इसलिए बिना विश्वास के नहीं रह पा रहा हूँ। जैसा कि पिताजी ने कहा, ये हो ना हो पूर्व जन्मों का ही प्रभाव है। जन्म फल कर्म फल चाहे जो हो, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए पिताजी। सत्यम को कुछ लोग भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव बोलकर मजाक भी उड़ाते हैं। बचपन से ही सत्यम का व्यवहार दूसरे बच्चों से अलग था, ये हम सब जानते हैं। कुछ अलग व्यवहार होने की वजह से ही पैदा हुई मुसीबतों के कारण उसे उरकोंडा भेजा गया। वहां भी सत्यम में कोई बदलाव नहीं आया। फिर आप उसको पुट्टपर्ती वापस ले आए, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो? रोज भक्त जुटते हैं, भजन करते हैं, उपदेश सुना करते हैं। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अभी हाल ही में सत्यम की कुटी में कुछ लोगों ने आग लगा दी। क्यों लगाई? वो तो सत्यम से जलने वाले लोगों की हरकत थी। देखा, यानी आप भले ही सत्यम को भगवान समझते हैं, लेकिन उसके देवत्व पर विश्वास न करने वाले लोगों ने परीक्षा लेने के लिए किया ये। हाँ, पग पग पर ऐसी परीक्षा लेने वाले न जाने कितने लोग होंगे। उनके चलते सत्यम के प्राणों पर कब और क्या आफत आ जाए, ये कौन जानता है? शेष बेटा, क्या बोलते हो? मेरे बेटे को लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, तुमने अपनी जान से बढ़कर इसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस पर कोई मुसीबत आ गई तो सह सकोगी क्या? शेष बेटा, सत्यम ने अपना रास्ता चुन लिया है, उससे वो हटने वाला नहीं। लेकिन भगवान की क्या मंशा है, ये बात कोई बता सकता है क्या? भाई होने के नाते चिंता कर रहे हो, लेकिन एक माँ होने के नाते जो कहना था कह चुकी, पिता होने के नाते ये भी कह चुकी, और ये बोलता है इससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो फिर हम इस पर कैसे दबाव डाल सकते हैं? आप नहीं कह सकती तो मैं कह देता हूं। सत्यम, तुमने कहा कि हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। क्या भगवान और भक्त के बीच कोई संबंध नहीं होता? नहीं, वो बंधन नहीं। भक्तों को तो भगवान से भक्ति होती है, भगवान की भक्तों पर कृपा होती है, ऐसा ही है। तुम्हारे अंदर दैव शक्ति है, तो उन दुष्टों ने तुम्हारी कुटी में आग क्यों लगाई? बोलो। आप ही ने उन्हें दुष्ट कहा, और दुष्ट लोगों को दंड दिया जाता है, लेकिन वो दंड उन्हें दंडित करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए कि दुनिया जान पाए कि दुष्टों का प्रभाव कैसे खत्म होता है। मैंने दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार नहीं लिया, उन्हें ज्ञान देकर समझाकर सन्मार्ग का मार्ग दिखाता हूँ। बुरे लोगों को सन्मार्ग तक ले जाना ही मेरे इस अवतार का धर्म है। परिपक्वता आने के बाद ही ज्ञान भरे मन से ही सारे काम होते हैं, और इस उम्र में तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। ज्ञान पाने के लिए कोई सीमा नहीं होती उम्र की। देखो, डरते हुए कि तुम्हें कुछ हुआ ना हो, घबरा कर सीधा भागता आया है तुम्हारा भाई। तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, सुखी रहो, ये कामना करने वाला भाई हूं मैं। हम माँ, पिताजी, दादाजी सब भगवान समझते हैं तुम्हें, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। एक बात बताओ, भगवान तो सभी में होते हैं, लेकिन तुम अलग तरह से ये किस तरह का व्यवहार करते हो? असल में तुम हो कौन? जीवन का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? तुम करना क्या चाहते हो? आज असली रूप जानकर ही रहूंगा मैं।
तुम जिन चीजों को शक्ति कहते हो वो मंत्र शक्ति है या दुष्टों को सुधारने वाली दैवी शक्ति? आपने जैसा कहा चीजों के ही नहीं, इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता वही ईश्वर हैं। इसके लिए मंत्र शक्ति आवश्यक नहीं। दुर्मति वाले मनुष्यों को राह दिखाने वाली शक्ति ही दैवत्व है। इसके लिए देव शक्ति ही चाहिए। तो क्या तुम भगवान हो? बताओ बताओ, कौन हो तुम? कंडमराजु, पेदभेंकमराजु, ईश्वरम्मा एवं स्वयं सत्य साईଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷମରାଜୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। कौन हो ये जानना चाहते हैं ना? आपके संशय के निवारण का समय आ गया। कौन हो शीघ्र जान जाएंगे। मैं हूँ साईं बाबा। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मानव के लिए संभव नहीं ये सब। महात्मा लोग भी ऐसी सार गर्भित बातें नहीं कर सकते। वेदोपनिषद का सार जीवन में दर्शन कराने वाले मानव रूप में हमारे सामने तो साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं। आज तक इस सच्चाई को नहीं जान पाया था स्वामी। स्वामी, आप भव बंधन में फंसे जीवन से मुक्त हैं। मैंने आपको डांटा, दंड दिया, शिक्षा दी, लेकिन आपने मेरा अंधकार दूर किया। जिस अज्ञान से मैं घिरा था उसे दूर किया। आपने अपना स्वरूप दिखाया। इस दिव्य मंगल रूप के दर्शन प्राप्त कर ये जन्म धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। इसी क्षण से आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे देव हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। मुझे अपने पवित्र चरणों में शरण दे स्वामी, शरण दे स्वामी, शरण दे स्वामी। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष शिरडी साई, रक्ष रक्ष पर्ति साई, रक्ष रक्ष पर्ति साई। शिरडी साई पर्ति साई की जय, 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 शिरडी साई पर्ति साई की जय। प्रकट हुए भगवान हमारे लिए, परमार्थ का ज्ञान दे उद्धार करने के